बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको फ़िश फ्राई की रेसिपी देने लगी हूँ, लेकिन पहले जो है मसाला लगाने से पहले हम फ़िश को धोना बताएंगे। और फ़िश को वॉश करने से पहले आपने क्या करना है कि इस पर लहसुन का पेस्ट लगाना है 4 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लगाना है, और 1 टेबल स्पून अजवाइन लगानी है, और 2 टेबल स्पून ही नींबू का रस लगाना है, और लगा के 2 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद आपने इसको मलना है इस तरीके से, जैसे मैं आपको मल के दिखा रही हूँ। इस तरीके से इसको रब करें, और इसमें अगर स्केल है तो वो भी निकाल दें। अच्छे तरीके से आपने इसको रब करना है। जो फ़िश की एक मखसूस सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जायका भी इसका बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, नमक मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया, क्योंकि नमक जो है वो बाज़ार से लग कर आता है, इसलिए नमक बिल्कुल शामिल ना कीजिएगा। अगर हम नमक शामिल कर देते हैं तो फ़िश में नमक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तमाम पीसीस को 1 बाय 1 करके इस तरीके से मल लें। तमाम पीसेस जो हैं वो डन हो गए हैं। अब मैं वॉश करके दिखाती हूँ इसको। अब आपने इसको खुले पानी से वॉश करें, अच्छे तरीके से वॉश करें। वॉश करते टाइम पे आपने जो इसके स्केल हैं अगर इसमें मौजूद हों तो वो आपने निकाल देने हैं। हर पीस को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है। अगर इस तरीके से आप फ़िश को अच्छी तरह से धो लेंगे मसाला लगा के, तो इसमें स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तमाम पीसेस वॉश हो गए हैं, देखिए कितने वाइट हो गए, और इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैंने इसको स्ट्रेनर में रख दिया है। अब मैं आपको मसाला लगा के दिखाती हूँ। मसाला लगाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लें। अब इस बाउल में हम शामिल करेंगे 1/2 कप बेसन। बेसन को मैंने पहले छान लिया है। अब इसमें एक पैकेट जो है फ़िश फ्राई मसाला शामिल करें। जिस कंपनी का आप पसंद करते हैं वो मसाला इसमें शामिल कर दें। भुना हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नींबू का जूस शामिल किया है। थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि जो बेसन है वो एक लिक्विड की शक्ल में आ जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, लिक्विड बन जाए। तो इसके अंदर आपने जो फ़िश के पीसेस हैं वो शामिल करने हैं। एक एक करके पीस शामिल करते जाएं और इसको कोट करते जाएं। बहुत अच्छी रेसिपी है। रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें, और रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें, ताकि कोई भी स्टेप जो है वो आपसे मिस ना हो, और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी रखी हो। अब फ़िश को जितनी देर कोट करके रखेंगे उतना ही मज़ेदार इसका जायका हो जाएगा, जितना अच्छी तरह से मसाला इस पर लगा होगा। अगर 2-3 घंटे के लिए आप इसको कोट करके रख दें तो बहुत ही मज़ेदार इसका जायका हो जाएगा। आपने इसको कोट करके रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना, बल्कि बाहर ही रखिएगा ताकि मसाला इसमें अच्छी तरीके से चले जाए। अब 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है, जिनको दादा मिर्चें भी कहते हैं। 2-3 घंटे मैंने मसाला कोट करके रखा है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। पहले से प्री हीट हुआ हुआ कुकिंग ऑयल है, उसमें हम इसको फ्राई करेंगे। लेकिन अब आपने क्या करना है कि चूल्हे का फ्लेम जो लो कर देना है, ताकि एकदम से फ़िश में जाके इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। थोड़ा सा पकने लगे तो फिर आपने चूल्हे का फ्लेम मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है ताकि बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए फ़िश का। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे आप इसको फ्राई करेंगे तो इसका कलर एकदम से डार्क ब्राउन हो जाएगा, और ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। फ़िश को जो है मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हैं, क्योंकि इसमें गलना होता है। थोड़ा सा दबा दबा के इसको फ्राई करते हैं ताकि इसका जो पानी है वो भी निकल जाए। इसी तरीके से आपने फ़िश के तमाम पीसेस जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं। फिर इमली की खट्टी चटनी और गर्मा गर्म नान के साथ इसको खाएँ। इमली की खट्टी चटनी का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Thanks for watching. Allah Hafiz.